खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पंजाब केसरी टीवी जागो पार्टी को नया सिंबल मिल गया है। किताब उनकी पार्टी का नया सिंबल जो है वो किताब मिला है और हमारे साथ मौजूद हैं जागो पार्टी के अध्यक्ष मनजीत सिंह जी के साहब सिंबल मिल गया है आज मैं समझदा कि जेड़ा मेन पड़ा है कि पार्टी इलैक्शन डायरैक्टर जेडे गुरुद्वारा दिल्ली गुरुद्वारा डायरैक्टर इलैक्शन ने उन्हें रैकोगनाइज़ की, उन्होंने सानू ये चोण निशान किताब दी है और 6वीं पार्टी है जी रैकोगनाइज्ड है इलैक्शन लड़न वास्ते। मेरे तो पहले 5 पार्टियां रैकोगनाइज्ड हैं। लेकिन जिस मुद्दे क्या होंगे आखिर इसको लेकर? मुद्दा हमारा एजुकेशन है, किताब ही बता रही है। किताब के बगैर धर्म की पढ़ाई नहीं हो सकती। किताब के बगैर जो पढ़ाई हम करते हैं स्कूलों में वो नहीं हो सकती एकेडमिक्स की। मैं समझता हूँ इसके बगैर अपने मुद्दे जो हमने सरकार से या हमारे दुश्मन हमारे पे हमला करते हैं, जब तक आज नाम क्या है हमारे धर्म में, हमें क्या कहा जाता है? सिख। गुरु ने हमें सिख बोला। सिख का मतलब सीख रहे हैं, आज भी सीख रहे हैं। कहाँ से सीख रहे हैं? गुरु ने जो बात बोली है, गुरु ने जो बात बोली है उसके लिए हमें किताब ज़रूरी होगी, पढ़ाई ज़रूरी होगी। मैं समझता हूँ कि इसके लिए हमें जो सिंबल मिला है ये भी उस अकाल पुरख की दया है कि जो हमारे आने वाले इश्यूज़ हैं उनके साथ ये रिलेट करता है। एक चीज़ और कही गई है कि ये जो पार्टी है ये सिर्फ जो धार्मिक चुनाव है वो ही लड़ेगी, राजनीतिक चुनाव नहीं लड़ेगी। हम गुरुद्वारा कमेटी में जो हमारे चुनाव लड़ेंगे वो ना एमसी लड़ेंगे, ना एमएलए लड़ेंगे, ना मेंबर पार्लियामेंट लड़ेंगे, क्योंकि जैसे ये आज प्रधान सकत्तर बैठे हैं इन्होंने कैसे गुरुद्वारे को यूज़ किया, गोलक को यूज़ किया अपने इलेक्शंस में, ये किसी से छुपा नहीं है। और सेकेंडली जब आप सरकार के साथ जाके उनके साथ उनको से अपनी वजीरी लेनी होते हो, आप कौम को धोखा देते हो, अपने लिए कुछ ना कुछ लेने की बात करते हो। इसलिए हमने बैन लगा दिया कि यहाँ का मेंबर वहाँ नहीं लड़ेगा। आप भी 6 साल प्रधान रहे हो, क्या आपके ऊपर भी ये सब काम आपने भी किया है? हमारे सामने ये जो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करते रहे, अभी जो इलेक्शन हुई है 2019 में बठिंडे कितनी गाड़ियाँ गई थी, कितने होटल बुक हुए, किसने पैसा दिया, कितना इश्तिहार छप के गया, कितना कैश बांटा गया, पता करें आप जाके। मनजीत जी आपके ऊपर भी आरोप लगे हैं करप्शन को लेकर, दिल्ली कमेटी को लेकर। अभी तक उनका जवाब कोर्ट में चल रहा है मामला, लेकिन आपने कहा था, एक बयान आपका था कि जब तक ये जो करप्शन के आरोप मेरे ऊपर लगे हैं मैं जब तक चुनाव नहीं लड़ूंगा, जब तक ये क्लियर नहीं हो जाती है। अभी मामला कोर्ट में चल रहा है लेकिन आप चुनाव की अपनी तैयारी कर रहे हो। मैं समझ रहा हूँ कि मेरी पार्टी तैयारी कर रही है, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। जितने कोर्ट में इन्होंने केस डाले थे वो सारे मुंह भाने गिरे थे। ये दोबारा से लोगों को धमका रहे हैं, वेंडर्स को धमका रहे हैं, झूठे बयान दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि एक कचहरी कोर्ट से ऊपर है, वो संगत की है, वो गुरु की है। शायद उस कचहरी से मैं इंसाफ लेने की बात करूंगा, कहीं ना कहीं इंसाफ जरूर लूंगा, लोगों के सामने नहीं। लेकिन ये पहले बयान और अब के बयान में जो अंतर तो दिखाई दे रहा है ना। मैं कह रहा हूं कि हमने जो कोर्ट कचहरी में जवाब देने थे सब दे दिए, उसके बाद क्लोजर फाइल हो गया, लेकिन फिर इन्होंने केस चलाए हैं। इसलिए एक बड़ी कचहरी है और मैं भी सब कुछ छोड़ के घर बैठ गया था। रोज़ बयानबाजी, कभी पार्टी से निकाल दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया। मैं समझता हूं कि जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी करी है, जिन्होंने जो नुकसान डेरे माफ़ी में करा है और गुरु को उन्होंने यूज़ किया अपनी सियासत के लिए, इनको घर बचाना ज़रूरी है। उसके अंदर अगर मेरे को कहीं बलि भी देनी होगी वो समय भी आएगा, ज़रूर देंगे। संगत से किस तरीके से वोट मांगोगे आप, क्योंकि आपके ऊपर भी आरोप लगे हुए हैं? संगत के ऊपर अपना जो काम हमने किया है एजेंडे, आरोप किसके ऊपर नहीं है? शिंगानी कमीशन बना था बादल साहब के ऊपर, 3500 करोड़ का आरोप लगा हुआ बादल साहब के ऊपर। 6वीं दफ़ा 5वीं दफ़ा मुख्यमंत्री बन गए। गुरुद्वारा SGPC, आरोप की बात नहीं है, साबित क्या हुआ है, तय क्या हुआ है, बात उसकी है। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जो हमने काम किए हैं वो संगत देगी उसका। आज भी आप संगत की अगर बात समझते हैं तो ये जो प्रोग्राम करते हैं स्टाफ बैठाते हैं, हम जब प्रोग्राम करते हैं हज़ारों संगत आ रही है। संगत को नहीं आना चाहिए मनजीत सिंह के पास। मनजीत सिंह के ऊपर तो बहुत बड़े बड़े आरोप लगे हुए हैं, इन्होंने पलंदे बना बना के मेरे पे आरोप लगाए हुए हैं। संगत को तो फिर निकाल देना चाहिए मनजीत सिंह को। ये तो कहते थे मनजीत सिंह को पूछता ही नहीं, लेकिन संगत कहाँ से आ रही है, प्रोग्राम कहाँ से कामयाब हो रहे हैं। अभी लॉकडाउन खुलने दीजिए, कन्वेंशन आपको बताएंगे कि अगर उसके बराबर ये कर देंगे, गुरुद्वारे की गोलक वर्त के भी उसके बराबर करके दिखा देते हैं। पहले जब आपकी चुनाव चिन्ह मोमबत्ती थी तो तब आपके 6 मेंबर थे, तब आपने अकाली दल में मर्ज कर ली थी अपनी पार्टी को। लेकिन अब जिस तरीके से पार्टी नई सिरे से स्टार्ट हुई है जागो पार्टी, क्या लगता है कि आने वाले दिनों में अगर
किसी के साथ गठबंधन की बात होती है तो आप करेंगे किसी के साथ? देखिए, अभी तो किसी से बात हो नहीं रही, लेकिन ये ज़रूर है कि अकाली दल बादल से कोई गठबंधन नहीं होगा, इनको वापस भेजना। बाकी जो हमारे बड़े बुजुर्ग, जो बड़े हमारे बुद्धिजीवी हैं, जैसा कहेंगे उस वक्त समय देखा जाएगा, लेकिन बादल दल से कोई किसी किस्म का गठबंधन या वापसी का कोई मतलब नहीं है। पंजाब केसरी जगबानी से बात करने के लिए धन्यवाद। तो जागो पार्टी को नया चुनाव चिन्ह मिल गया है, जिसका चुनाव चिन्ह किताब है, और अब धार्मिक चुनाव अब इसी सिंबल पर लड़ा जाएगा। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, पंजाब नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।